अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबरवाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। नाजरीन, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके होने से दुनिया खूबसूरत हो जाती है और जब वो चले जाते हैं तो उनकी खुशबू हवाओं में महसूस होती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि खबरवाला को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें। तो जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे थे आलमी तौर पर अपनी शनाख्त बनाने वाले एक ऐसे अदाकार की जिसने न सिर्फ अपने फन बल्कि अपने आला औसाफ और बुलंद किरदार के जरिए भी दुनिया भर के शायकीन के दिलों पर हुक्मरानी की। वो उर्दू बोलने वालों के लिए एक ऐसे चमकते दमकते सितारे के मानद हमेशा रहेंगे जिनकी अदाकारी और हमागीर शख्सियत को न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उनके मद्दाह हमेशा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 6 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर अपना सिक्का जमा कर रखने वाले अदाकार दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा का एक पूरा अहद है। उनकी फनकाराना सलाहियतें बिलाशुबा एक दर्जगाह की हैसियत रखती हैं। 11 दिसंबर 1922 को महल्ला खुदादाद किस्सा खानी बाजार पेशावर के एक छोटे से घर में मुकीम लाला सरवर खान के यहाँ पैदा होने वाले दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था। पेशावर शहर और उसमें बसने वालों को यह अंदाजा नहीं था कि ये यूसुफ खान दिलीप कुमार बनकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दिलों पर राज करने वाला है। एक लाजवाल किरदार बनकर एक तारीख रकम करेगा। दिलीप कुमार के वालिद लाला सरवर खान पेशे के एतबार से ताजिर थे और फ्रूट के कारोबार से मुंसलिक थे। मादरी जबान हिंद को थी। उनका खानवादा पेशावर के इंतहाई मोअज़्ज़िज़ और जाने पहचाने लोगों में शुमार किया जाता था। मशहूर है कि एक दिन दिलीप साहब को उनकी बहन ने हुक्म दिया कि बाजार से धागा लाके दो। भाई बाहर गया तो खेल कूद में धागा लाना भूल गया। भाई खाली हाथ वापस आया तो वालिद से उसकी शिकायत की। बाप ने सारे घर के सामने जवान बेटे को डांटा। 19 साला नौजवान यूसुफ खान की हसास तबीयत ये सुख्ती बर्दाश्त न कर सकी और उसी रात वो लड़का घर से भाग गया और मीलों दूर पूना जाकर एक फौजी कैंटीन में मुलाजमत अख्तियार कर ली। उनके तैयार करदा सैंडविच गोरे सिपाहियों को बहुत पसंद आते थे। वो खुश थे कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाद में वहीं पर उन्होंने फलों का काम शुरू कर लिया और वैसे भी फलों की तिजारत उनका खानदानी पेशा था। एक दिन दिलीप कुमार किसी काम के सिलसिले में दादर गए। स्टेशन पर उनकी मुलाकात अपनी जान पहचान वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी से हुई। डॉक्टर मसानी बम्बई टॉकीज की मालिकन और अदाकारा देविका रानी से मिलने जा रहे। दिलीप कुमार को भी साथ लिया कि शायद उन्हें भी कोई काम वहां पर मिल जाए। दिलीप साहब ने मना किया, लेकिन फिर फिल्म स्टूडियो देखने का शौक उन्हें वहां ले गया। यूसुफ खान को क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर का सबसे कामयाब प्रोडक्शन हाउस था। उसकी मालिकन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक जदीद ख्यालात वाली खातून थी। देविका रानी ने उस नौजवान की पोशीदा सलाहियतों को भांप लिया। दिलीप कुमार ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि जब वो देविका रानी की केबिन में पहुंचे तो वो उन्हें बहुत बावकार खातून लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का तारुफ कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उर्दू जुबान आती है। इससे पहले कि वो जवाब देते, डॉक्टर मसानी ने उन्हें यूसुफ खान के खानदान के पेशावर से दिल्ली पहुंचने और फलों के कारोबार के बारे में सब कुछ बता डाला। इसके बाद देविका रानी ने यूसुफ से पूछा कि क्या वो अदाकार बनना चाहेंगे। इस सवाल के साथ ही उन्होंने यूसुफ को 1250 रुपए माहाना की नौकरी की पेशकश कर दी। डॉक्टर मसानी ने इशारा किया कि वो उसे कबूल कर लें। उस वक्त दिलीप साहब ये समझे कि उन्हें शायद पूरे साल का मुआवजा ऑफर किया गया है। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जवार भाटा में यूसुफ खान को काम मिल गया। एक और जगह दिलीप कुमार अपनी सवाने हयात में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ मैं तुम्हें एक्टर के तौर पर जल्द अज जल्द लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में ख्याल बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम यानी फिल्मी नाम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें पहचानेगी और लोग तुम्हारी रोमानवी इमेज को उससे जोड़ कर देखेंगे। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो यह नाम अचानक मेरे जहन में आया। तुम्हें यह नाम कैसा लग रहा है? और यूं यूसुफ खान से वो दिलीप कुमार बन गए। दिलीप कुमार की पहली फिल्म जवार भाटा थी, जो एक नाकाम फिल्म थी। जवार भाटा के रिलीज पर उस दौर के मकबूल मैगजीन फिल्म इंडिया के एडिटर बाबू राव पटेल ने लिखा था, फिल्म में लगता है किसी कमजोर और भूखे नजर आने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। मुसन्निफ सईद अहमद अपनी किताब दिलीप कुमार अहदनामा मोहब्बत में दिलीप साहब की सवाने लिखते हुए कहते हैं कि दिलीप कुमार रोज अव्वल से हर तरह की अदाकारी के अहल थे। 1949 में बनने वाली अंदाज और उसी साल रिलीज होने वाली शबनम के दोनों किरदारों में
जमीन और आसमान का फर्क। 1952 की दाग में अगर वो नशे में डूबा हुआ एक फनकार है, तो उसी साल बनने वाली फिल्म आन में प्रेमनाथ के मुकाबिल ड्रामाई मुकालमे अदा कर रहा है और तलवारबाजी के करतब दिखा रहा है। 1955 में अगर वो एक तरफ देवदास का मगमूम और नाकाम आशिक का किरदार अदा करता है, तो उसी साल आजाद का जियाना नौजवान बनकर भी सामने आता है। और 1960 में जहां वो मुगले आजम में एक मजलूम शहजादे का किरदार अदा करता है, वहीं कोहिनूर जैसी हल्की फुल्की फैंटेसी में भी। और 1960 के बाद तो ये वैरायटी और भी बढ़ जाती है। शुरू में दिलीप कुमार को फिल्मी दुनिया में इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर वो वक्त आया जब चारों तरफ सिर्फ उनका राज रहा। फिल्म जुगनू जो दिलीप कुमार ने नूरजहां के साथ की थी, वो उनकी पहली कामयाब फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने नरगिस और राज कपूर के साथ कई फिल्मों में अदाकारी की और एक के बाद एक कामयाब फिल्में। 1970 के दौर में दिलीप कुमार को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा और उन नाकामियों की वजह से उन्होंने 5 साल का ब्रेक ले लिया। 6 दहाइयों पर मुहित कैरियर में दिलीप कुमार ने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें शहीद, मेला, नदिया के पार, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम और कर्मा जैसी फिल्में शामिल हैं। दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म किला थी, जो 1998 में रिलीज हुई। दिलीप कुमार को अगर रोमांस का शहंशाह करार दिया जाए तो बेजा ना होगा। दिलीप कुमार के अहद शबाब में उस वक्त की कौन सी बड़ी अदाकारा नहीं थी जो उन पर फरीफ्ता ना हो। वो कामनी कौशल हो या मधुबाला, नरगिस हो या मीना कुमारी, निम्मी हो या श्यामा, वहीदा रहमान हो या वजंती माला, वो कौन थी जिसने दिलीप साहब से मोहब्बत का दम ना भरा हो। यह अलग बात है कि खुद उनकी किस्मत में सायरा बानो थी। दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानो से शादी की। सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी। वो किस तरह उनकी शरीका हयात बनी, ये भी एक खूबसूरत और यादगार वाकया है। सायरा राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती, लेकिन सायरा की वालिदा नसीम बानो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी राजेंद्र कुमार से हो। उन्होंने दिलीप साहब को कहा कि सायरा को समझाएं। दिलीप साहब सायरा बानो को समझाने गए। गुफ्तगू के एक अहम मोड़ पर सायरा बानो ने दिलीप साहब से सवाल किया, अब मैं इस कदर बदनाम हो चुकी हूं इस बात को लेकर, तो कौन करेगा मुझसे शादी? दिलीप साहब ने कहा, खूबसूरत हो, जवान हो, कोई भी कर लेगा। सायरा ने उनसे कहा, क्या आप करेंगे? दिलीप साहब ने लम्हा भर तवक्कुफ किया और कहा कि हाँ, मैं करूंगा। ये बॉलीवुड की सबसे कामयाब और मिसाली शादी थी और सायरा बानो तादमे मर्ग उनके साथ रही। बदकिस्मती से दोनों औलाद की नीमत से महरूम रहे, जिसका दोनों को अफसोस भी रहा। सायरा बानो दिलीप साहब को अकीदत से हमेशा साहब कहकर मुखातिब किया करती थी। दिलीप कुमार की एक कमाल खूबी ये भी थी कि जो अदाकाराएं उनके बिलमुकाबिल बहन, भाभी या माँ का रोल कर लेती थी, तो फिर वो कभी उनके मुकाबिल कोई रोमानवी रोल नहीं करते। यूं बहुत सी फिल्में उनके हाथ से जाती रहीं, मगर उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। तो साबित ये हुआ कि अदाकारी उनका पेशा नहीं था, बल्कि जज्बा शौक था और वो सिर्फ पैसों की खातिर अपने जज्बात का सौदा नहीं करते थे। 1983 में फिल्म शक्ति, सन 1968 में राम और श्याम, 1965 में लीडर, 1961 में कोहिनूर, 1958 में नया दौर, 1957 में देवदास, 1956 में आजाद और 1954 में दाग के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड के बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहब फाल्के, जबकि 2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान के आला तरीन शहरी अवार्ड निशाने इम्तियाज से भी नवाजा गया। 5 साल फिल्मों से दूर रहने के बाद दिलीप कुमार ने 1981 में फिल्म क्रांति के जरिए वापसी की और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। 1991 में सुभाष घई की डायरेक्शन में बनी सौदागर उनकी बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। 1998 में फिल्म किला में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले दिलीप कुमार ने आन, अंदाज, देवदास, कर्मा, क्रांति, सौदागर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया। संगदिल, अमर, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी और मुगले आजम जैसी फिल्मों में उनकी शानदार अदाकारी पर उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया। लेकिन उन्होंने फिल्म कोहिनूर, आजाद, गंगा जमुना और राम और श्याम में एक कॉमेडियन की अदाकारी करके ये साबित किया कि वो लोगों को हंसाने का फन भी जानते हैं। दिलीप कुमार एक ऐसी हमजहद शख्सियत थे जो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों पर राज करते हैं और बिलाशुबा वो नए आने वाले अदाकारों के लिए एक दरगाह का दर्जा रखते हैं। फिल्मी सनत का ये अजीम अदाकार 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया से रुखसत हुआ
और अपने पीछे करोड़ों मद्दाहों को अफसुर्दा छोड़ गया। दिलीप साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि उनके जैसे लोग रोज रोज नहीं जन्मे जाते, बल्कि सदियों को इंतजार करना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।